नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। दो बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो भारत के एक अहम तरीन जर्नैल के इस ऐलान के बाद कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने का मंसूबा रखता है, उसके बाद अब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा, अगली जंग में भारत का मकसद ये है। इस हवाले से कुछ परेशान कुन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दूसरी बड़ी खबर भारत के लिए परेशान कुन है। भारत जो है उसका डिप्लोमेटिकली जो कबाड़ा निकला, उसके बाद मिलिटरली मई 2025 में जो कबाड़ा निकला भारत की मिलिट्री का, भारत की एयरफोर्स का, उसके बाद अब जो दुबई एयर शो में भारत का तैयारा तेजस गिरा है, अब भारत को कुछ बहुत बड़े धचके लगे हैं। देखिए, पाकिस्तान और भारत दोनों, अब पाकिस्तान अपना JF-17 और भारत अपना तेजस जो है उसे लेकर पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं, और पाकिस्तान भी अपने जो तैयारी है मुख्तलिफ ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है, और भारत का भी यही मंसूबा था। लेकिन अब भारत के मंसूबे को ना सिर्फ ब्रेक लगी है, बल्कि भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। भारत के लिए कुछ बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स आने वाली है, और ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि रॉयटर्स, दुनिया की मोतबर खबर रसां एजेंसी ने ये क्लेम किया है कि भारत के एग्रीमेंट्स जो हैं, जो भारत मुख्तलिफ ममालिक के साथ कर रहा था या हो चुके थे, अब वो सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कैंसिल होने जा रहे हैं, और एक अहम तरीन मुल्क ने भी भारत को ठेंगा दिखाया है। ये दोनों अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, जल्दी जल्दी खबरों के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नाज़रीन किराम, जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार है, जो GOC है इन कमांडर वेस्टर्न कमांड का, उसने कहा है कि वी आर प्रिपेयरिंग इन रिवर फ्रंट्स टू इफ वी वांट टू लॉन्च एन ऑफेंसिव ऑन पाकिस्तान, यानी हमें दरिया जो है उधर से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना होगा। और ये कौन कह रहा है? ये भारत का एक अहम तरीन जर्नैल पब्लिकली मीडिया के सामने आकर ये बात कर रहा है, जो कि उनके पूरे मीडिया ने इसे कवर किया है। ये कहता है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। विक्ट्री विल बी अचीव्ड ऑन द ग्राउंड, विक्ट्री जो है वो मैदान पे होगी। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड, सो ऑल डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि भाई पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा मंसूबा है। अब ये परेशान कुन है। ये कहता है कि हम रिवर्स के अंदर भी जंग लड़ेंगे, हर तरफ हमने जंग लड़नी है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का मंसूबा भी इस मरतबा यही है, चाहे सर क्रीक या पंजाब के जो दरिया हैं वहां से भारत कोई एडवेंचर करे, लेकिन इनका अल्टीमेट मंसूबा, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पर छोटा ही सही कोई टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, ताकि ये इस एक अमल से अपनी जो खोई हुई साख है उसे वापस हासिल कर सकें। लेकिन मसला वही है कि ये अपनी साख को हासिल कर पाते हैं या नहीं। कहीं ये ना हो कि पहले भी इन्होंने एडवेंचर किया था ना, अपनी साख बेहतर करने के लिए सिंदूर किया, तो वो एडवेंचर जो है वो मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो गया था। तो अभी भी वही सवाल है कि भाई ये जो एडवेंचर है कहीं एक मरतबा फिर ये मिस एडवेंचर में ना कन्वर्ट हो जाए। और इसके साथ ही साथ अगर हम राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हमें और चीज़ें जो है वो भी समझ आती हैं। और राजनाथ सिंह जो है नाज़रीन किराम, उसने अब क्या स्टेटमेंट दी है मैं आपको बता देता हूँ। राजनाथ सिंह कह रहा है कि टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी आज जो सिंध है, सिंध की धरती है, वो भारत का हिस्सा ना हो, बट सिविलाइजेशनली सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखें तो सिंध हमेशा से, और सिंधु जो है दरिया, वो हमेशा से इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है, जिसने स्टेटमेंट दिया है। एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न, ये कहता है कि जहाँ तक जमीन का ताल्लुक है, बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। हु नोज टुमारो सिंध मे रिटर्न टू इंडिया अगेन। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का क्या फायदा हो रहा है, और या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें मकसद क्या है? ये परेशान कुन नुक्ता है, ये तशवीशनाक नुक्ता है, और इस चीज को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है, फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। और भाई बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं तो LOC तो वैसे ही एक फर्जी लकीर है, और बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं तो जाओ हिमाचल और अरुणाचल वाली साइड से बदलो। और वैसे भी भारत से बेहतर कौन समझ सकता है कि बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। लद्दाख का एरिया गुलवान वैली के अंदर जो चाइना ने अभी भी अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो टाइम मैगजीन ने और दीगर इंटरनेशनल जरीदों ने कहा कि अरुणाचल वाली साइड के ऊपर आप लोगों के फौजी जहां पर अपनी पेट्रोलिंग करते थे, वो वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर पाते क्योंकि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फर्जी लकीरों को तब्दील कर रहा है। तो भारत से बेहतर तो इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। जरा ये तो जाकर अपनी आवाम को बताओ कि जो ऑलरेडी टेरिटोरियल लॉस आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, उस पर तुम लोगों ने क्या किया है। और पाकिस्तान के साथ तुम लोग इस तरह का पंगा लोगे तो भाई तुम्हें 3 फ्रंट्स पे मुकाबला करना पड़ेगा। मकबूजा वादी जो है वहां पर भी फिर पाकिस्तान जो है वो कदम रखेगा, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर कदम रखेगा, तो बांग्लादेश जो है वो भी 7 सिस्टर स्टेट्स जो है उनके ऊपर अपनी नजर जमा कर बैठा हुआ है। तो इट वुड बी अ 3 फ्रंट वॉर। अपनी टेरिटरी कहां से बचाओगे? जितनी इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, यू लिटरली हैव नो आइडिया। बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स पर हमें भी चेंज करने आते हैं, लेकिन ये तशवीशनाक इसलिए क्योंकि ये वॉर मॉन्गरिंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। अब इनकी हकीकत पर आते हैं। ये तो इनकी बड़के हैं, ये तो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अब आते हैं इनकी रियलिटी के ऊपर। नाज़रीन किराम, जो रॉयटर्स है उसने एक स्टोरी की है, तेजस क्रैश डैम्पन्स एक्सपोर्ट होप्स फॉर इंडियन फाइटर जेट। इंडिया ने ये होप्स लगा के इंडिया बैठा हुआ था कि वो अपने इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करेगा, इस फाइटर जेट को दुनिया को बेचेगा। बल्कि इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं,
कि आपको पता है कि अज़रबैजान पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन दोस्त है। अज़रबैजान और आर्मेनिया की नागोर्नो काराबाग की जो जंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने साथ दिया था अज़रबैजान का। और अभी भी जो जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, अज़रबैजान और तुर्की साथ खड़े थे। यही वजह है कि अज़रबैजान और तुर्की की बाकू, इस्तांबुल लोग कितना जाते हैं, इनकी इकॉनमी टूरिज्म पे है। इंडिया वालों ने इनका बाइकआउट कर दिया। इन्होंने कहा, अज़रबैजान वालों ने क्या कहा इसके ऊपर कि भाई हम भाईचारे में नंबर्स नहीं देखते, करना है बाइकआउट तो भाड़ में जाओ, दोस्ती हम ऐसे निभाते हैं। अब पाकिस्तान अज़रबैजान को JF-17 दे रहा है ना, तो इंडिया जो है उसने क्या किया, इंडिया आर्मेनिया के पास भागा भागा गया कि भाई आपका तो पाकिस्तान के साथ और अज़रबैजान के साथ फंडा है, पाकिस्तान तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो हमसे तेजस खरीदो। JF-17 पाकिस्तान अज़रबैजान को दे रहे हैं, हम तुम्हें तेजस देते हैं, ये मुकाबला करेगा। ओ भाई क्या उन्होंने अपने तैयारे गिरवाने हैं। अब वैसे ही एक तो ट्रंप ने अज़रबैजान आर्मेनिया की सुलह करवा दी, पाकिस्तान के भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आर्मेनिया ने जो नेगोशिएशंस चल रही थी इंडिया के तेजस तैयारे के लिए, उन नेगोशिएशंस को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस बातचीत का भी फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये तैयारा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। और ये खबर जो है, इसे आप रॉयटर्स की खबर के साथ अगर मिलाकर पढ़ें तो आपके सामने पूरा मंजरनामा क्लियर हो जाता है। इंडियन फाइटर जेट तेजस क्रैश एट दुबई एयर शो हैज अंडरमाइंड द इंडियाज पुश फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द जेट। ये रॉयटर्स कह रहा है कि भाई इंडिया जो इस चीज को पुश कर रहा था कि ये अपने फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करे, इस क्रैश ने इंडिया के उन तमाम तर होप्स को भी क्रैश कर दिया है। द क्रैश विल स्टॉल नियर टर्म सेल्स एफर्ट इन टारगेट मार्केट्स अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इंडिया एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका के अंदर जो एक नियर टर्म सेल्स के जो एफर्ट्स कर रहा था इंडिया, और इन मुल्कों को टारगेट कर रहा था कि वहां पर जाकर अपना ये तैयारा बेचने की बात करे, उस पर इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगेगा। तेजस क्रैश इफेक्टिवली रूल्स आउट एक्सपोर्ट्स फॉर नाउ। इन्होंने कहा कि एक लम्हे के लिए, तो अभी के लिए तो भैया आप कह लें कि एक्सपोर्ट के तमाम तर मंसूबे जो हैं वो रुक चुके हैं, स्पेशली एज तेजस ऑलरेडी फेसेस प्रोडक्शन डिलेज एंड इंजन सप्लाई इशूज। तेजस को प्रोडक्शन डिलेज का भी सामना है। तेजस को जो अमेरिका से इसका इंजन आता है, अच्छा ये इंडिया वाले कह रहे हैं ना कि अमेरिकी इंजन की वजह से तेजस जो है तबाह हो गया। इंटरेस्टिंगली जो जहाज का मलबा है ना, उसमें सिर्फ अमेरिकी इंजन ही बचा, जो अमेरिका की एक चीज थी, बाकी जो कुछ इन्होंने बनाया वो नहीं मिला तेजस के क्रैश में। और ये इनका अंदाजा करें कि अमेरिका पे भी इन्होंने मलबा डाल दिया। एक तो प्रोडक्शन डिलेज है, इंजन के ऊपर इन्होंने बात कर दिया, वो कंपनी ने दोबारा इंजन देगी, और नाब गोस्वामी बैठ के बीजेपी के अकाउंट्स बैठ के अमेरिका को और उस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रिक को। अच्छा अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूरत हाल है, ये तशवीशनाक है इंडिया के लिए। और इसके साथ ही रॉयटर्स ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो इस दुबई एयर शो के दौरान एक और मुल्क के साथ डील खड़का दी है JF-17 की। और भाई मुकाबला तुमने करना है, पंगे किन से ले रहे हो, जात के तुम लोग क्या हो, इस चीज को समझो ना। और फिर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, पहले अपनी मिलिटरीली अपनी साख तो बचाओ ना। रफेल तुम लोगों से चले ना, अपने जहाज बना पाते हो, ट्रेनर जेट्स तुम लोगों के गिर जाते हैं। अफसोसनाक इंसिडेंट है, यकीन माने। मैंने बल्कि भी ट्वीट भी किया, ये जो इनका पायलट मरा है उसकी बीवी भी एक एयरफोर्स की ऑफिसर है और उसकी बच्ची है छोटी सी, उसे देख के मेरा दिल तड़प उठा भाई, कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो। दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो तेजस का हुआ। लेकिन अगर हम ग्रेटर पर्सपेक्टिव में अगर पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी पर आओ ना। और अब रॉयटर्स ने भी कह दिया कि इंडिया के तमाम तर मंसूबे जो हैं वो खाक में मिल चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।